इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। तमिलनाडु में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के सीडीएस बिपिन रावत के निधन से पूरे देश में शोक की लहर तो है ही। इसके अलावा बिपिन रावत की ससुराल समेत पूरे शहडोल जिले में शोक की लहर देखी जा रही है। राज परिवार की बेटी थी रावत की पत्नी मधुलिका। आइए आपको सीडीएस बिपिन रावत जी के कुछ अंदरूनी बातों से अवगत कराएं। देश के सीडीएस बिपिन रावत का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। उनकी ससुराल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। उनकी पत्नी मधुलिका रावत मध्य प्रदेश के राज परिवार की बेटी है। बुधवार को सुबह जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें मधुलिका भी सवार थी। गौरतलब है कि तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 लोगों में से 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर स्थित गढ़ी में बिपिन रावत की ससुराल है। उनकी पत्नी मधुलिका रावत यहीं पर पली और बढ़ी है। वे स्वर्गीय कुंवर मृगेंद्र सिंह की पत्नी है। मृगेंद्र सिंह रीमा घराने से ताल्लुक रखते हैं। बिपिन रावत की शादी मधुलिका से 1985 में हुई थी। जनरल रावत और मधुलिका की 2 बेटी हैं। बड़ी बेटी कृतिका रावत जिनकी शादी मुंबई में हुई है, जबकि छोटी बेटी तारिणी अभी पढ़ाई कर रही है। बिपिन रावत के ससुर मृगेंद्र सिंह शहडोल के सुहागपुर से 1967 और 1972 में कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके हैं। बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी मधुलिका के निधन से उनके मायके में हर कोई परेशान है। बुधवार सुबह तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग सवार बताए गए हैं। इस हादसे की सूचना मिलते ही मधुलिका के मायके में हर कोई बेचैन है। मधुलिका के भाई यशवर्धन सिंह से जब संवाददाताओं ने संपर्क किया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि दीदी और जीजा जी हेलीकॉप्टर में थे और वो क्रैश हो गया। हम सब परेशान हैं। अभी ज्यादा जानकारी भी हमको नहीं है। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं ताकि पुख्ता जानकारी मिल सके। गढ़वाल में जन्मे थे बिपिन रावत। जी हाँ, बिपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुए थे। 1978 से भारतीय सेना में थे। उन्हें 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की ख्याति प्राप्त थी। आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत 3 महीने पहले दतिया आए थे। उन्होंने यहाँ शक्ति पीठ मां पीताम्बर के दर पर मत्था टेका। साथ ही भगवान वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया था। जनरल रावत के पूजा एवं दर्शन के दौरान मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। उनका पूरा कार्यक्रम भी गोपनीय रखा गया था। रावत 6 से 7 घंटे मंदिर में रहे और अनुष्ठान भी किया था। जनरल बिपिन रावत 2 साल पहले इंदौर के महू में सेना के 2 साल में होने वाली कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए थे। उन्होंने सैन्य संग्रहालय में पहुंचे जहां एंटी टैंक मिसाइल को देखा। अधिकारियों द्वारा इन फैक्ट्री में आधुनिकीकरण से जुड़े मुद्दों, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास एवं भविष्य के दृष्टिकोण पर विचार विमर्श भी किया था। आखिरकार भगवान ने देश से एक जाबाज सेना के सदस्य को छीना। उनकी सासू मां सुबह जबलपुर से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। सीडीएस बिपिन रावत जी का शव दिल्ली लेकर आया गया है। संवाददाता शहडोल से ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या जानकारी अभी अपडेट क्या है कि जो घर के लोग हैं उनसे कोई आ रहा लेने उनको यहाँ पे जो माता जी हैं, क्या अपडेट आपको? अभी जो कुंवर साहब हैं उन्होंने फ़ोन में मेरे को बताया कि वो ये आपके क्या बोलते हैं सेना के जवान पहुंच रहे हैं, जो सुबह मम्मा को लेके दिल्ली जाना है उनको विमान से, है ना। और उनके रिश्तेदार लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। उनकी रिश्तेदारियाँ दूरी है, कहीं लखनऊ तो कहीं रीवा तो कहीं सतना। वो सब लोग जैसे पता पाए हैं वो सब रात सुबह तक यहाँ पहुँचने वाले। अभी जो यहाँ पे कुछ जिला प्रशासन के अधिकारी पहुँचे थे, जी, तो उनकी माँ परिवार से मुलाकात हो गई क्या उनके? एक्चुअली उनकी माँ बहुत वृद्ध हैं और उनको अगर पता चल गया तो उनको तकलीफ़ हो जाएगी, इसलिए उनको अभी ये भी नहीं बताया गया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। मैं छोटे से परिवार से जुड़ा हूँ, है ना, रिलेटिव में।
मेरा नाम संदीप सिंह। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।